बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैर ऑफियत से होंगे। अगर आप गलत वीडियो बनाकर अपलोड कर रहे हैं लोगों के इंटरटेनमेंट के लिए, आप गालम गलोच निकालते हैं लोगों को खुश करने के लिए और लोगों दुनिया अपनी बनाने के लिए, अगर आप अपने रब को नाराज कर रहे हैं तो आपसे बड़ा कुछ बदनसीब नहीं। कायनात में आप सबसे बदनसीब हैं और सबसे बदकिस्मत इंसान हैं कि अल्लाह ताला ने जिसको इतनी सलाहियतें दी थी, इतना इल्म दिया था, और उसने अपने इस इल्म को और अपनी इस सलाहियतों को किस नजरिए और किस सोच के पीछे लगा दिया। आज भी अगर आप लौट आए और आज भी अगर आप जो कुछ कर रहे हैं उसके ऊपर नजरसानी करें और देखें क्या मैं दुरुस्त कर रहा हूं, क्या मैं गलत कर रहा हूं, और आपको लगे कि आप गलत कर रहे हैं, तो आज भी इससे निकल आइए और अपनी सलाहियतों को उस काम के ऊपर लगाइए, अपना फोकस उस काम के ऊपर लगाइए कि जिसके अंदर लोगों को एंटरटेनमेंट भी मिले, लेकिन आपका रब आपसे नाराज ना हो। आपके अंदर सलाहियत है, आप इस सलाहियत को पॉजिटिव भी इस्तेमाल कर सकते हैं और नेगेटिव भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आप पे मुनहसर है कि आप कहां इस्तेमाल कर रहे हैं। और आपका रिज़्क, ये आपका रिज़्क अल्लाह के हाथ में है, वो किसी के हाथ में नहीं है। अगर आप पॉजिटिव काम कर रहे हैं तो भी अल्लाह आपको रिज़्क देगा, और हो सकता है, मुमकिन है, इससे भी बहुत अच्छा रिज़्क दे और बहुत ज्यादा रिज़्क दे जितना आज आपको मिल रहा है। लेकिन नेगेटिव आप कर रहे हैं, रिज़्क वहां से भी आपको आ रहा है, लेकिन उस नेगेटिव करने के बदले में जो अल्लाह के यहां आप अपना नाम लिखा रहे हैं, वो इंतहाई गिरे हुए इंसानों में नाम लिखा रहे हैं, उसके बागी बंदों में अपना नाम लिखा रहे हैं, उसके फिरे हुए बंदों में अपना नाम लिखा रहे हैं। आज मैं आपको दावत देता हूं, यूट्यूब के ऊपर काम करने वाले और जितने लोग जितनी वीडियो अपलोड करते हैं, मैं उनको दावत देता हूं, खुदारा देखें आप कहां खड़े हैं, क्या कर रहे हैं, अपने बारे में सोचें। अगर आपको लगे कि आप ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें मैं अल्लाह को नाराज कर रहा हूं, रब की नाराजगी मोल ले रहा हूं, तो उस काम से आज ही तौबा कीजिए और पलट जाइए उस समत में और उस रास्ते पे जो सिरात मुस्तकीम का रास्ता है, जो अल्लाह का रास्ता। तो आप यूट्यूब के ऊपर अगर जाएं, आप संदीप महेश्वरी लिखें, आपको उसकी हजारों वीडियो मिलेगी। और आज तक उसने किसी को कन्विंस नहीं किया कि उसकी वीडियो को लाइक किया जाए, उसके चैनल को सब्सक्राइब किया जाए, तो वहां आपको 8 मिलियन सब्सक्राइबर मिलेंगे। लेकिन उसके काम को देखें, उसके नजरिए को देखें, उसकी सोच को देखें। क्या अल्लाह ताला ने उसे इज्जत नहीं दे रखी? लेकिन उसने अपने काम को उस समत में लेके जा रहा है जिससे लोगों को वो कुछ दे रहा है और पॉजिटिव दे रहा है। लेकिन उसके साथ एक दूसरा चैनल है बीबी वाइन, वो लोगों को नेगेटिविटी दे रहा है। चैनल उसका भी ग्रोथ कर रहा है, चैनल उसका भी ग्रोथ कर रहा है। लेकिन आज जाकर संदीप की इज्जत के चर्चे सुने, संदीप की दौलत को देखें तो वो आसमानों को छू रही है। और जो दूसरा चैनल है बीबी वाइन्स, उसको देखें, उसकी इज्जत का अंदाजा लगाएं और उसकी जो कुछ उसकी पर्सनालिटी है उसको देखें। लोग थूकते आपको नजर आएंगे। मेरे दोस्तों और भाइयों, इससे पहले जब आप कोई भी वीडियो बना रहे हो यूट्यूब के लिए, एक लम्हे के लिए सोचें, क्या वो वीडियो आपकी बहन देख सकती है? जो कुछ आप लोगों को दिखाना चाह रहे हैं, क्या वो आपकी मां देख सकती है? क्या वो आपकी औलाद, आपका बेटा और बेटी देख सकते हैं? क्या वो आपके रिश्तेदार देख सकते हैं? क्या वो आपकी बीवी देख सकती है? अगर आप ऐसा इस किस्म का कंटेंट लोगों के सामने ला रहे हैं तो फिर तो मुनासिब है, कम से कम लोगों के दरमियान आप बुराई तो नहीं फैला रहे। लेकिन अगर आपको लगता है कि वो मेरे घर वाले नहीं देख सकते, मेरी माएँ बहनें बेटियां नहीं देख सकती, तो खुदारा मैं पाकिस्तानी नौजवानों से गुजारिश करूंगा कि ऐसे कंटेंट से तौबा कर लें और साइड पे हो जाएं और उसकी जगह कोई पॉजिटिव कंटेंट लाएं। आप अगर कामयाबी चाहते हैं और रुसवाई से बचना चाहते हैं, मेरे दोस्तों, दुनिया की कामयाबी बिल्कुल आर्जी कामयाबी है। कोई पता नहीं वो लम्हा आए और हमारी ये सांसों का रिश्ता जो हमारे जिस्म से बंधा हुआ है और हम इस दुनिया के लिए जो इस कदर बेताब हैं और दुनिया के लिए जो हम जी रहे हैं,
क्या पता वो लम्हा कब आए और दुनिया से हमारा ये रिश्ता कट जाए। नबी मेहरबान ने फरमा दिया था, कपड़ा फाड़ दिया गया है, एक धागे ने उस कपड़े के दोनों पल्लों को जोड़ रखा है, क्या पता वो धागा कब टूट जाए और दोनों टुकड़े अलग अलग हो जाएं। मेरे दोस्तों, जिस्म और रूह का यही रिश्ता है। क्या पता कब मौत का फरिश्ता आए और हमारी रूह हमारे जिस्म से जुदा हो जाए। फिर ये सारे का सारा कंटेंट लोगों को हंसाने के लिए, लोगों को इंटरटेनमेंट देने के लिए और पैसा कमाने के लिए हम जो कुछ कर रहे हैं या जो कुछ आज तक हमने किया है, वो फिर क़यामत वाले कब्र में हमारे सामने पेश किया जाएगा। फिर क़यामत वाले दिन हमारे सामने पेश किया जाएगा। फिर मेरे दोस्तों, हम वहां रब को जब हमसे पूछेगा कि मैंने ए बंदे तुझे जवानी दी थी, बता जरा किन कामों में लगा कर आया है, तो क्या जवाब होगा? इस जवाब को, इस सवाल को ज़हन में रखें। अल्लाह ने आपको जवानी दी है, अल्लाह ने आपको सलाहियतें दी हैं, आपको इल्म दिया है। क़यामत वाले दिन इसके बारे में अपना रब आपसे पूछेगा, आपका रब इसके बारे में सवाल करेगा कि बता मेरे बंदे क्या लेकर आया है। और अगर हम ये सब कुछ वहां लेकर गए और YouTube का यही डेटा हमारे सामने रखा गया, तो बताओ फिर हमारा क्या हाल होगा। तो इसलिए मैं सब दोस्तों से गुजारिश करता हूं, पाकिस्तानी नौजवानों से खासकर गुजारिश करता हूं और मुसलमान नौजवानों से भी बिलखसूस गुजारिश करता हूं, खुदारा अपना कंटेंट देखकर अपनी वीडियो बनाएं, अपलोड करें। ये कोई ऐब नहीं, कोई बुराई नहीं, कोई गुनाह नहीं, लेकिन सिर्फ अपने कंटेंट के ऊपर नजर रखें। ऐसा कंटेंट हरगिज़ ना अपलोड किया करें जिसके अंदर बुराई हो, जिसके अंदर फाशी हो और जिसका क़यामत वाले दिन हमसे हिसाब किताब लिया जाए और हम फंस जाएं। ऐसा हरगिज़ ना, मर जाएं, लेकिन ऐसी कोई बात, ऐसी कोई इंटरटेनमेंट लोगों के सामने हरगिज़ ना लाएं जो हमारे लिए बायस ज़लालत का बने। हजारों लाखों मिसालें आपको मिल जाएंगी जो पॉजिटिविटी के ऊपर काम कर रहे हैं, लोगों को पॉजिटिविटी की तरफ लाने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसा कंटेंट लाते हैं। रब उनकी वीडियो भी वायरल हो रही हैं, लोग उसको देख रहे हैं, लोग उसको पसंद कर रहे हैं। बस सोच का फर्क है। अगर आप गलत हैं तो मेरा हक बनता था आपको सीधे रास्ते पे लाना, सीधे रास्ते की तरफ दावत देना। और अगर आप इसे कबूल करें तो आपकी भी कामयाबी है, मेरी भी कामयाबी है। अल्लाह ताला हमको सिरात मुस्तकीम पे रखे। वमा अलैना।